कांग्रेस के धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह कितने रिची रिच, कितनी दौलत, कितनी संपत्तियां हैं दिग्गी राजा के पास। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो वरिष्ठ चेहरे हैं जिन्हें पार्टी का थिंक टैंक और राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। ऐसे कई मौके रहे जब ये पार्टी में संकट मोचक की भूमिका में दिखाई दिए, तो कई मौकों पर इन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और अपनी समझ का भी परिचय दिया। दिग्विजय सिंह पार्टी में अपनी दमदार उपस्थिति तो रखते ही हैं, लेकिन अपने तेज तर्रार अंदाज और प्रखर वक्ता के तौर पर विरोधियों को अपने तर्कों से भी चित्त करने का मादा रखते हैं। इनके करीबी और चाहने वाले इन्हें प्यार से दिग्गी राजा और अर्जुन सिंह के नाम से बुलाते हैं। दिग्विजय सिंह के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के बारे में आप बहुत कुछ सुनते और पढ़ते आए होंगे। जाहिर है राजनीति की इस चर्चित हस्ती के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आज हम आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दिग्विजय सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के राघवगढ़ में एक सामंती परिवार में हुआ था। राघवगढ़ ग्वालियर राज्य के अधीन एक सामंती क्षेत्र था, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन्हें विरासत में क्या कुछ मिला होगा। साल 2019 के आम चुनाव में भोपाल लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों के संबंध में जो हलफनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक दिग्विजय सिंह के पास कुल 38 करोड़ 7,27,853 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 4 करोड़ 60,03,062 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 33 करोड़ 52,26,791 रुपए की अचल संपत्ति है। दिग्विजय सिंह के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2019 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके पास कुल 16,67,714 रुपए कैश था, जबकि इनके और परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट्स में कुल 87,90,545 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब संभावित घटत या बढ़त भी संभव है। दिग्विजय सिंह की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्होंने और इनकी पत्नी ने शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कुल 5,07,838 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2019 में नामांकन भरने तक इनके पास कोई एनएसएस पोर्टल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि इनके और इनकी पत्नी के नाम से 21,86,105 रुपए की अलग अलग बीमा पॉलिसीज हैं। दिग्विजय सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 2,50,32,030 रुपए दिए गए थे। वहीं अगर दिग्विजय सिंह के परिवार की ज्वेलरीज की बात करें तो दिग्विजय सिंह के परिवार के नाम से 59,50,830 रुपए मूल्य के सोने, चांदी और हीरे की ज्वेलरीज मौजूद हैं। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो दिग्विजय सिंह के नाम से कोई गाड़ी नहीं है, जबकि हलफनामे में इन्होंने परिवार के पास कुल 15,68,000 रुपए कीमत के अलग अलग वाहनों की जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके और इनकी पत्नी के नाम से कोई खेतीहर भूमि नहीं है। हालांकि परिवार के पास 3,82,44,848 रुपए की खेतीहर भूमि है, जबकि इनके या परिवार के पास कोई गैर खेतीहर भूमि नहीं है। इनके अलग अलग आवासीय बिल्डिंग्स की कुल कीमत 2,48,85,714 रुपए है, जबकि 2019 के हलफनामे में इन्होंने अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स की कीमत 27,20,96,229 रुपए बताई थी। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो दिग्विजय सिंह और इनके परिवार पर नामांकन भरते समय तक 1,58,40,696 रुपए की देनदारी थी। पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में नामांकन दाखिल करते समय तक ये नोटिस किया गया कि भोपाल से प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह की संपत्ति में उस समय पिछले 5 सालों में लगभग 31 करोड़ रुपए की कमी आई थी। नामांकन में दिखाई गई संपत्ति दरअसल परिवार की संपत्ति बंटने के अलावा नामांकन में भी 4 स्तरों पर बांटी गई है। इनमें राजा बलभद्र, राजा दिग्विजय, दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता राय के रूप में अलग अलग दिखाई गई है। इसमें केवल दिग्विजय सिंह के नाम तकरीबन 8 करोड़ की संपत्ति है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।